तो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज़िंदगी यूपी में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RVNL राजस्थान विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड का जो हिंदी वाला पोर्शन है, जो आपका नॉन टेक्निकल में हिंदी आ रही है। देखो केवल 8 मार्क्स की हिंदी आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भाई राजस्थान जीके को आप पढ़ के जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 36 आउट ऑफ 36 आ जाए, या फिर और कोई जीके होगी जो इंडिया वाली जीके उसमें 12 में से 12 आ जाए। तो वो वाले मार्क्स आपको कंपनसेट करने पड़ेंगे जो और नॉन टेक्निकल के जो पोर्शन है उसमें नंबर बढ़ा के। जैसे 80 मार्क्स का पूरा नॉन टेक आ रहा है, तो उसमें से आपको ये करना पड़ेगा 80 में से अगर आप जितने से ज़्यादा स्कोर कर सको उतना ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर राजस्थान जीके और इंडियन जीके को हटा के हम बात करें, क्योंकि भाई उसमें मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। कितनी भी प्रिपेयर कर लो कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जीके अखंड होती है। तो इस वजह से आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग इन 4 पोर्शंस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो मैंने वैसे आपको स्ट्रेटेजिक वीडियो बना दी है कि आपको जीके कैसे प्रिपेयर करनी है, मूमल भी प्रोवाइड कर दिया आपको। और देखो ये जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको उसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको मूमल मिल जाएगी राजस्थान जीके पढ़ने के लिए। देखो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4 या 5 दिन बचे हैं, 5 या 6 दिन को इफेक्टिवली यूज़ करो। देखो टेक्निकल आपका जितना हो गया उतना कर ही लोगे, क्योंकि देखो टेक्निकल ज़्यादा कठिन नहीं आने वाला है। 60 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो टेक्निकल का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा हाई नहीं होने वाला है। जेईएन में कम होगा, एईएन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जेईएन में कम होगा टेक्निकल लेवल। एसएससी जेई भी अगर जिस किसी का अच्छे से प्रिपेयर है तो वहाँ तक आपका हो जाएगा, लेकिन नॉन टेक्निकल पोर्शन है वहाँ पे आपका खेला हो जाएगा। तो उसके लिए आपको हिंदी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी में ध्यान देने के लिए देखो मैं कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं, IBPS कंडक्ट करा रहा है पेपर, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आज से जान लो। IBPS कंडक्ट करा रहा है आपका राजस्थान जेईएन का, एईएन का, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की अभी डेट नहीं आई है, वो अपने लिए तैयारी करें। अभी जो मैकेनिकल और सिविल वालों का हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का हो रहा है, उनसे देख के ध्यान में देखें कि कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो हिंदी के लिए आपको प्रिपेयर क्या करना है, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ जिस पे IBPS हमेशा फोकस करता है, ठीक है। तो कुछ टॉपिक हैं इस प्रकार, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी संधि हो जाती है। देखो 5 या 6 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, अगर उनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके 8 टॉपिक हो जाते हैं। इन्हीं को कर लो भाई, मैं आपको गारंटेड दे सकता हूँ। आपके प्रीवियस पेपर भी मैं देखो सेंड करूँगा जो IBPS ने कंडक्ट कराए हैं, जो हिंदी से रिलेटेड जैसे नॉन टेक्निकल पेपर हो गए, उनमें भी जो हिंदी पूछी जाती है वो वहीं से पूछी जाती है। देखो आपको महारथी नहीं बनना है इंग्लिश में, केवल आपको इतना पढ़ना है कि RVNL में आपके 8 क्वेश्चन में एटलीस्ट 7 करेक्ट हो जाए। तो देखो मैं टॉपिक बताता हूँ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको संधि पे ध्यान देना है। 2 तरीके की संधि होती है, 3 तरीके की होती है, वैसे आपको 2 तरीके पे ध्यान देना है। तो आपको व्यंजन संधि और आपकी स्वर संधि, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं स्वर संधि से, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, डोंट वरी, गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज चैनल। वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इंग्लिश से रिलेटेड कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी, प्रायोरिटी और फोकस भी मिल जाएगा कि सबसे पहले किस पे प्रायोरिटी होनी चाहिए आपको पढ़ने के लिए। तो आपको चिंता नहीं करनी है, मैं सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें बस, ठीक है। तो हिंदी में अब हम बात करते हैं संधि में। सबसे पहले आपको संधि पे ध्यान देना है, ठीक है। दूसरा नंबर का आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो वर्तनी होती है। देखो वर्तनी क्या होती है, जो स्पेलिंग नहीं होती इंग्लिश में, जैसे आपको बहुत सारे इंग्लिश के जो पेपर होते हैं उसमें आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। जैसे आपको कोई भी दे दिया, इग्नोर दे दिया, तो इग्नोर की स्पेलिंग क्या होगी, ऐसे ही हिंदी में उसको वर्तनी बोलते हैं। तो आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। बात करें तीसरे टॉपिक की, तो आपका तीसरा टॉपिक हो जाता है समास। इसमें से भी आप एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो मान के चलें, 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। एटलीस्ट बोला है मैंने, तो कम से कम 1, 4 से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आपको समाज से रखे हुए मिल जाएंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको टॉपिक पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है। आप इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक पड़ी हुई है टेलीग्राम की, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि कहाँ से पढ़नी है। तो आप देखो पहली हो गई संधि, दूसरी हो गई वर्तनी, तीसरी हो गई आपकी समास, चौथा जो हो गया आपका वो है आपका तत्सम और तद्भव शब्द, ठीक है। तत्सम और तद्भव ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको 1 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उनसे 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। 8 तो क्वेश्चन ही है यार, तो कहीं ना कहीं से तो रखेगा ही। इन टॉपिक में से हर पेपर में आता है, जैसे UPPSC यही हो गया, तो जो मैं पेपर बता रहा हूँ 80 से 90% आपको इसी टॉपिक से मिला था। तो ऐसे ही आपको IBPS ने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर रहे हैं उसके नॉन टेक्निकल वाले पेपर रहे हैं या टेक्निकल वाले पेपर रहे हैं, जैसे RVNL का पिछला भी पेपर था उसमें भी हिंदी के यही पूछे गए थे। तो ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है, तत्सम तद्भव हो गया, समास, संधि, और आपको ये सब कुछ पढ़ के जाना है और वर्तनी भी पढ़ के जानी है उसके बाद में। और देखो आपका जो 5वां पॉइंट है, 5वां जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है आपका गद्यांश, जिसे हम इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। अगर देखो आपका एक पैसेज आ गया तो 2 क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, आप पैसेज तो वैसे भी सॉल्व कर लोगे, आपने पहले भी किया होगा। अगर 10th तक भी आपने अगर हिंदी पढ़ी हुई है तो वहाँ से भी उसमें बस आपको केयरफुली पढ़ना होता है। जो ऊपर पैसेज है उसी के बेसिस पे आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेंगे। अगर आपका पैसेज आ गया, देखो पिछले वाले पेपर में पैसेज ज़्यादा दिए गए थे, लेकिन इस बार में
मुझे जो लगता है वो पैसेज नहीं आएगा, तो आप पैसेज पे फिर भी पैसेज को आपको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि उसके लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है, आपको जो वहाँ पे है उसी को आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अनसीन पैसेज हो गया, सीन बोल लो या पैसेज बोल लो। ठीक है, और उसके बाद होता है विलोम शब्द या पर्यायवाची। ये सब आपको देखो, ये तो बहुत ज़्यादा वोकेबलरी हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा मेहनत से जाता है। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपके किस्मत की बात है, अगर आपकी लेवल का आ गया कोई। अब जो आपका लास्ट वाला पोर्शन हो गया, जो कि इंपॉर्टेंट बचता है आपका, वो होते हैं मुहावरे। देखो मुहावरे बहुत ही ईजी आते हैं, अगर आपको इसके लिए भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया रहना चाहिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर जाके ज्वाइन करें और वहाँ से आपको पूरी की पूरी आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मुहावरे कैसे पढ़ने। थोड़े थोड़े आपको 1-2 मैं सेंड कर दूंगा, जिससे कि आपको एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा कि कैसे कैसे पढ़ के जाना है। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको आ ही जाता है, जैसे आम जो ज़िंदगी होती है उसमें ही बहुत सारे मुहावरे यूज़ हो रहे होते हैं, तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत बस आइडिया हो जाए, बस उतने से ही देख के चले जाना है। तो हिंदी ज़्यादा कठिन नहीं होने वाली है। तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक प्रोवाइड करी है उसे जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम को, वहाँ से आपको इनके जो मैंने तत्सम तद्भव और जिन सब के नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने आपको बताया उतना आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएंगे। आपको 90% हिंदी और कहो तो 98% हिंदी यहीं से मिल जाएगी। 1-2 क्वेश्चन आपको अलग मिल सकता है, तो दैट्स डिपेंड ऑन गॉड, कुछ भी आ सकता है, फिर तो बहुत बड़ी हिंदी है। और फाइनली जहाँ भी रहो तोड़ फोड़ मचाते रहो और अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो, क्योंकि बहुत सारी PSUs आपके लिए अपकमिंग है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।